नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल त्यागी स्टडी एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम 2, 3 व 4 जुलाई को होना है। आज हम यूपी टेट 2011 सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विस्तार से समझेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज हम प्राथमिक और जूनियर स्तर दोनों के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं यूपी टेट 2011 सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शानदार क्लास। पहला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यावहारिक विकार से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पठन विकार से। इसमें बच्चा सही से बोल नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ये मैंने पहले जो भी करेक्ट आंसर है ये सारे हाईलाइट करके पहले ही रखे हुए हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बिल्कुल, ये आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, मतलब जो कक्षा 5 में जो बच्चे होते हैं न्यून दृष्टि, जिनकी जो आई साइड है वो वीक होती है, तो उनके लिए पूछा गया है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। श्यामपट्ट जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उस पर बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर वहां लिखता है तो बच्चे क्या उसको देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन, दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि कौशल आदि। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोवेल ने या मॉन्टेसरी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रोवेल ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बचपन के
सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है इसका, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे यानी मजबूर करेंगे। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। उन्हें उनकी रुचि या आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे जिसमें बच्चे की रुचि। क्वेश्चन नंबर 16, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 17, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। इसमें दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण निरस। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रश्न पूछना। तो कक्षा में जो विद्यार्थियों की रुचि है उसे बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक जो है बच्चों से प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार जो है एक साधन है, वो अनौपचारिक शिक्षा का है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव करके। जब अच्छी तरीके से बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करेगा शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 26, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, पृथक पृथक यानी अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो दिया हुआ ए वाला ही, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 28, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, यानी आप मनाही कर देंगे, ये बुद्धिहीन है, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, इन्हें मैं अपनी क्लास में नहीं बैठाऊंगा। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए ये सारे के सारे प्राइमरी स्तर के थे, आप जो है 30 क्वेश्चन जो करेंगे आगे वो जूनियर स्तर के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। अभी जो आप ये कर रहे हैं, ये आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, ये आपके जूनियर लेवल के चल रहे हैं, जूनियर वाले स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, जूनियर वाले जो किसके लिए होता है 6 to 8 के लिए जो होता है। तो यहाँ से ये आप शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो सबसे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या है? अच्छी लिखावट यानी साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखन में स्पष्टता, यानी आपका जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, जो बच्चों के आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3,
आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कारण जानने की चेष्टा करेंगे, इच्छा करेंगे कि भाई देर कैसे हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सस्वर अधिगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 7, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उन्हें भाई क्या करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षक असफल है। उसमें समझते हैं कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है कि भाई शिक्षक की ही गलती रही है, शिक्षक, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका शिक्षक असफल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सहभागिता, यानी सबका सहयोग, सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 10, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? मतलब एक टीचर है, वो हिंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं और आप उनसे इंग्लिश का कोई प्रश्न पूछ लेंगे, तब आप उस विद्यार्थी को कैसे जवाब देंगे? यही दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित कहकर समझकर मतलब दंडित करेंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, यानी उसे दंड देंगे, पीटेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 11, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, एक विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राग बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, ये तो होता है, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। क्वेश्चन नंबर 21, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरस्कार देकर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 27, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति पर, बर्ताव एवं व्यवहार पर, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर, विभेदीकरण स्तर ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशंसात्मक,
शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्शवादी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और मैं इसकी जो आज मैंने 2011 वाली ये कराए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और फिर आगे मैं इसके 2013 वाले, 12 में तो यूपी टेट हुआ नहीं था, 13 वाले, 14 वाले और 2021 तक जितने भी हुए हैं सारे यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी।